शायद यही वो इंसान है जिसने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन इसका फेस नहीं दिख रहा। वीडियो देखकर वेद मन ही मन बोला, इतना सब कुछ हो गया पर नो एक्सप्रेशंस। मतलब ये जो भी है फुल सपोर्ट है उसे, लेकिन कैसे पता लगाया जाए? वही इंस्पेक्टर कियारा से बोले, मैडम हम और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हो सकता है आपकी दादी के एक्सीडेंट और इस साजिश का कोई रिलेशन हो। वी विल कॉन्टैक्ट यू अगेन। कियारा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, थैंक यू इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर और सबके जाने के बाद कियारा धीरे धीरे स्टेबल हुई, लेकिन अभी एक और टेंशन थी। अब काम कैसे होगा? सारे सिस्टम डाउन है। तभी अमित आगे आकर बोला, अब सब मेरे ऑफिस चलिए, हमारे पास सेटअप है, हम वहां काम रिज्यूम कर सकते हैं। कियारा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, आर यू श्योर? यस कम। अमित अपनी टीम के साथ निकल पड़ा। वेद कियारा कार में बैठकर उनकी कार का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। थैंक्स, आई मीन सच में अगर तुम ना होते तो अब क्या करें, खीरा ककड़ी टमाटर तुम जैसी भी हो, मेरा ही सलाद हो, बचाना ही पड़ेगा ना। ये सुनकर कियारा फिर इरिटेट हो गई। वेद के अजीबोगरीब एग्जाम्पल्स कियारा के सामने उसके किए पर पानी फेरने का काम कर देते थे। कियारा ने मन ही मन सोचा, काम डाउन कियारा, काम डाउन। अगर इसने अच्छा काम नहीं किया होता ना तो इसकी ये उल्टी जुबान निकाल लेती। कुछ ही देर में वो लोग अमित के ऑफिस पहुंचे और जल्द ही पूरी की पूरी टीम कंप्यूटर्स पर काम में लग गई। कियारा भी उनके साथ रिपोर्ट्स चेक कर रही थी और वेद दूर चेयर पर बैठा टेबल पर पैर रखकर सब पर नजर रखे हुए था। आखिर क्या हाथ लगने वाला था इस इन्वेस्टिगेशन से? सब बेसब्री से जानना चाहते थे। काम करते करते कब सुबह हो गई किसी को पता ही नहीं चला। सब अपनी अपनी सीट पर लुढ़कते नजर आ रहे थे। तभी अचानक वेद सबके लिए चाय लेकर अंदर आया और बोला, लो भाई लोग और नहीं देवियों, वेद की तड़कती भड़कती चाय आ गई है। सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सब के सब ठंडे पड़े हो, ऐसे में क्लाइमेक्स कैसे दिखाओगे? ये पियो वेद के हाथों की तड़कती भड़कती चाय। जिसका भी दिमाग ऑफलाइन है ना, ये चाय पीकर ऑनलाइन हो जाएगा। कियारा ने भी कप उठाया, एक सिप ली और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो मन ही मन बोली, सरप्राइजिंगली गुड। वेद ने उसके एक्सप्रेशन देखकर कहा, क्यों अच्छी लगी ना? कियारा एरोगेंट अंदाज में बोली, 7 दिन बाद चाय की टपरी खोलकर अच्छा कमा लोगे। ये सुनकर वेद मुस्कुराया। क्या होगा जब कियारा को पता चलेगा कि कंपनी का असली मालिक वेद ही है? तभी अमित ने कहा, वेद तुम तो दिल ही जीत लिए यार, सच में दिमाग की नसें खुल गई। क्या डाला है इसमें? वेद ने हंसते हुए कहा, बस थोड़ा सा पेशेंस और चाय पत्ती शक्कर का बैलेंस है। सारे लोग चाय पीते पीते फ्रेश लगने लगे। कियारा की नजर वेद पर ही अटक गई, जो सबको कप सर्व कर रहा था। करीब 1 घंटे बाद सभी आरके इंडस्ट्रीज के ऑल्टरनेटिव बोर्ड रूम में बैठे थे। माहौल में एक अजीब सी टेंशन थी। कियारा और अमित की टीम के बाद जैसे ही वेद आया, सबके अंदर खलबली सी होने लगी। सबने अपने अपने पानी के गिलास थोड़े दूर खिसका दिए। राघव मन ही मन गुस्से में बड़बड़ाया, अगर इस बार कुछ किया तो जेल भेज कर रहूंगा। वेद ने एक स्मग स्माइल दी और जाकर लास्ट सीट पर बैठ गया। अमित जाकर प्रोजेक्टर के पास खड़ा हुआ और एक फाइल खोली तो कियारा खड़े होकर बोली, सिंस एवरीवन इज सो कंसर्न्ड अबाउट द कंपनीज फाइनेंसेस, लेट मी शेयर व्हाट वी हैव डिस्कवर्ड। प्रोजेक्टर पर एक चार्ट खुला। एक्सेल शीट, डिलीवरी लॉग्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स स्क्रीन पर नजर आने लगे। कियारा ने कहा, हमें फेक अमाउंट के 200 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस मिले। शिपिंग रिकॉर्ड्स में 100 केसेस डिस्पैच हुए हैं, लेकिन अकाउंट्स में सिर्फ 10 केसेस रजिस्टर्ड हैं। बचे हुए 90 केसेस के पैसे एक शेल कंपनी में भेजे गए। बोर्ड रूम में सब हक्के बक्के थे तो कियारा ने सुनीता की तरफ देखकर कहा, फाइनेंस डायरेक्टर सुनीता जी, प्लीज सबको बताइए कि वो पैसे कहाँ गए। ये सुनकर सुनीता जो पीछे कॉर्नर में बैठी थी, उठते उठते लड़खड़ा गई और अचानक रोने लगी। वो जानती थी कि वो एक्सपोज हो चुकी है। आई एम सॉरी, दे फोर्स्ड मी टू डू इट। मैं ये नहीं करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि अगर मैंने उनका साथ दिया तो मुझे माला माल कर देंगे और नहीं किया तो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। कियारा ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए पूछा, किसने धमकी दी तुम्हें? सुनीता ने घबराते हुए जवाब दिया, वो मैं नहीं बता सकती। तभी वेद को एक मैसेज आया, जो तुमने मांगा था वो मिल गया, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं। वेद मन ही मन बोला, ये तो बस मोहरा है, असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे है और उसे निकालने के लिए एक और गेम खेलना पड़ेगा। वेद तुरंत उठकर बाहर निकल गया तो कियारा हैरान हो गई कि इतने इंपॉर्टेंट मोमेंट पर यह मीटिंग छोड़कर क्यों जा रहा है। क्या असली धोखेबाज कोई और ही है? कौन कौन इस साजिश में शामिल है?
वेद का अगला कदम क्या होगा? किसका मैसेज आया था उसे और वो बाहर किस लिए गया? कैसे एक्सपोज करेगा वेद असली खिलाड़ी को? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।